नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप को लेके जो गवर्नमेंट का नया रूल आया है 6R रूल, ये क्या रूल है और अनऑफिशियल एपीआई पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर रूल है क्या चीज़। तो गवर्नमेंट फाइनली एक रूल लेके आती है जिसको उन्होंने नाम दिया है 6R लॉग आउट रूल। तो ये दो रूल आए हैं, इस दो रूल का पूरा ये आर्टिकल है, यहाँ पे आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, आर्टिकल मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें होगा क्या, नंबर वन तो है सिम बाइंडिंग। अब सिम बाइंडिंग का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लो पर्टिकुलर कोई सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं और उसका व्हाट्सअप अगर आप दूसरे फोन के अंदर यूज कर रहे हैं तो वो आप आगे से यूज नहीं कर पाएंगे। यानी पर्टिकुलर आपका जो मोबाइल नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है ये दोनों सेम फोन के अंदर होने चाहिए। ये तो हो गया फोन की कहानी। अब हम बात करते हैं कि इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कौन कौन सी चीज इफेक्ट होगी। तो आप मेरी स्क्रीन पे अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो व्हाट्सएप के जितने भी सेशन हैं, वेब के सेशन हैं या फिर आपने व्हाट्सएप का डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि 6 घंटे के बाद में अनलिंक हो जाएगा। ऑटो प्रोसेस है, इसके अंदर टाइमिंग चालू हो जाएगा। सपोज करिए कि आपने सुबह स्कैन किया, उसके 6 घंटे बाद में वो ऑटोमेटिक अनस्कैन हो जाएगा। तो इसका इंपैक्ट जो है हर एक एपीआई पे पड़ेगा। अब ये रूल गवर्नमेंट लेके क्यों आई है, ये दो चीजें आपको बस इसमें याद रखना है कि एक तो क्रॉस बॉर्डर, इसका मतलब ये है कि मेरा व्हाट्सएप इंडिया का है, कोई पाकिस्तान से यूज कर रहा है, कोई नेपाल से यूज कर रहा है, कोई भूटान से यूज कर रहा है व्हाट्सएप वेब के जरिए। और दूसरी चीज है साइबर फ्रॉड। तो इन दोनों को देखते हुए गवर्नमेंट ये रूल लेके आ रही है। अभी अभी मैं भी मतलब ये 1 मार्च बाद में या 31 मार्च तक इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर ये रूल लागू हो जाता है तो जितने भी अनऑफिशियल एपीआई प्रोवाइडर हैं वो या तो बंद ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर 6 घंटे के अंदर स्कैन करना पड़ेगा। तो इसका सलूशन क्या है? अब इसका जो सलूशन है वो सलूशन है ऑफिशियल एपीआई। तो मैंने एक आर्टिकल पूरा खुद ही लिखा है, ये आर्टिकल अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं तो जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशन यही है कि व्हाट्सएप वेब डेस्कटॉप और सिमिलर प्लेटफॉर्म जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा इस चीज़ पे, अनऑफिशियल एपीआई पे। क्यों आएगा इंपैक्ट? क्योंकि आप हर 6 घंटे के अंदर स्कैन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अनऑफिशियल एपीआई यूज करते हैं तो कोई भी दुनिया की अनऑफिशियल एपीआई एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करती है और वो है व्हाट्सएप वेब। क्योंकि आप डायरेक्ट जाके क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आप व्हाट्सएप वेब पर ही उसको स्कैन कर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट यही है कि 6 घंटे के अंदर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हर 6 घंटे के अंदर वो डिस्कनेक्ट होगा तो आप बार बार उसको लॉग इन नहीं कर सकते। हर 6 घंटे के अंदर याद रखना, और मैं अगर आपको कोई नोटिफिकेशन भी भेज दूं तो थोड़े दिन में आप खुद ही उस चीज से परेशान हो जाएगा। शुरू शुरू में आप मैनेज कर लेंगे लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो गवर्नमेंट ने रूल लेके आ गई, गवर्नमेंट ने अपने सेफ्टी मेजर देखे होंगे। अब इस पे जो इंपैक्ट आएगा उसका सोल्यूशन क्या है? अब उसका सोल्यूशन है व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई जो हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। 1000+ यूजर्स को हम दे चुके हैं जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं, अदर ईआरपी यूज कर रहे हैं, उन लोगों ने एपीआई इंप्लीमेंटेशन कर लिया है और वो लोग यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास में ऑफिशियल एपीआई अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अब हमारे पास में दो प्रकार से अवेलेबल, यानी जो व्हाट्सएप का नया फीचर आया है जिसको वो लोग बोलते हैं को एग्जिस्टिंग फीचर, ये भी हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं। और जो पुराना वाला जो मेथड था ब्रांड नेम वाला मोड, वो भी हम लोग दे रहे हैं। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आप कैसे स्विच कर सकते हैं ऑफिशियल एपीआई में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफिशियल एपीआई को एग्जिस्टिंग मोड। अब इस को एग्जिस्टिंग मोड के अंदर आपको क्या फीचर मिलते हैं? नंबर एक, जो आप व्हाट्सएप की मोबाइल एप्लीकेशन फोन के अंदर यूज कर रहे हैं, यानी अपने मोबाइल के अंदर जो यूज कर रहे हैं उसको आप कीप रख सकते हैं। आपको वो डिलीट या अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथों साथ आप क्लाउड एपीआई भी यूज कर सकते हैं, ये फीचर भी हम आपको दे देंगे। इसमें आपका बेनिफिट क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप का बिजनेस एप्लीकेशन है वो आपके फोन के अंदर इंस्टॉल रहेगा और आप वहां से सारी चैट कर सकते हैं, कस्टमर को रिप्लाई दे सकते हैं। और साइड बाय साइड आप, जैसे कि मैं सपोज करूं कोई ईआरपी यूज कर रहे हैं या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वहां से भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, या कोई आपने चैटबॉट बना रखा है तो वो भी आपका चलेगा। यानी कि यहां आपको ड्यूअल मोड मिल जाता है, आपको क्लाउड एपीआई भी मिल जाती है, उसी के साथ साथ आपको मोबाइल की एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। अब हम अगर आगे बात करें तो थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे कि ऑफिशियल ब्रांड एपीआई मोड, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है ब्रांड मोड। तो इसमें आपको क्या मिलता है, देखिए इसमें नंबर एक जो बेनिफिट आपका ये है कि अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है और आप चाहते हैं कि आप अगर किसी कस्टमर को मैसेज करें तो वहां पे आपका ऐसा मोबाइल नंबर नहीं दिखे, ऐसा आपका नेम दिखे। आप अगर मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ मेंशन करी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप को एग्जिस्टिंग फीचर के साथ में जाते हैं तो जैसा आप अनऑफिशियल एपीआई यूज करते हैं वैसे ही आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाते हैं, ब्रांड मोड के अंदर जाते हैं, तो वहां पे आपकी यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, XYZ ले लेते हैं हम कंपनी का नाम, जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो कंपनी का नेम डिस्प्ले होगा। देखिए यहां मैं ब्लू टिक की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लू टिक के लिए वो अलग प्रोसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ दो चीज डिस्कस कर रहा हूं, ब्रांड नेम एंड को एग्जिस्टिंग फीचर। तो इन दोनों के अंदर एक तो अंतर ये है, लेकिन यहां पे एक और बड़ा मेजर गैप है। मेजर गैप ये है कि आपको अपना एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो डिलीट करना होगा। आपकी सारी चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी और वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो सिर्फ क्लाउड एपीआई पर ही फंक्शन करेगा, यानी कि वो मोबाइल ऐप के अंदर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आप व्हाट्सएप का जो ऐप है उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो आप चैट वहां नहीं देख सकते। तो ये इसका फीचर है। अब आप बात करेंगे कि अब हमें कोई उस नंबर पे रिस्पॉन्स करता है तो चैट कहां दिखेगी, वो हमारे पोर्टल पे दिखेगी। हमने हमारे पोर्टल पे ऑप्शन दिया हुआ है चैट का, तो आप चैट का रिप्लाई वहां से दे सकते हैं। आपको मीडिया भेजना है, रिप्लाई देना है, आप सब कुछ वहां पे रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन वहां भी एक बड़ा गैप है। अब गैप क्या, किसी भी कस्टमर के साथ में आप कोई भी चैट स्टार्ट नहीं कर सकते अगर वो सर्विस विंडो से बाहर हैं तो। अब ये सर्विस विंडो क्या चीज होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो सर्विस विंडो होती है वो ऐसी होती है कि सपोज करिए कि मैंने आपको कोई मैसेज किया है ना, तो सर्विस विंडो स्टार्ट हो गई, यानी कि आपका कस्टमर, आप मेरे लिए यूजर हैं, आपका कस्टमर, अगर आपका कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं 24 घंटे तक, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अब मैं बात करता हूं कि ये सर्विस विंडो खत्म हो गई या किसी कस्टमर से आपको इनिशियली चैट को स्टार्ट करना है उस नंबर से, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ टेम्पलेट मैसेज ही भेजना पड़ेगा। ऐसा आप हाय हेलो लिख के नहीं भेज सकते जब तक कि कस्टमर उधर से सर्विस विंडो स्टार्ट नहीं करता है। आप सर्विस विंडो स्टार्ट नहीं कर सकते, कस्टमर ही सर्विस विंडो स्टार्ट करेगा। तो आप बस उसको एक टेम्पलेट मैसेज भेज दीजिए, कस्टमर उस पर रिस्पॉन्स करता है तो आप उसके साथ चैट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप 24 घंटे तक उसको कितने भी मैसेजेस करेंगे आपका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ब्रांड के अंदर ही ये चीज है, को एग्जिस्टिंग के अंदर 100% चैट फ्री है। आप किसी कस्टमर के साथ में कोई भी चैट कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाते हैं ब्रांड मोड में तो आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी। अब यहां पे एक कंपैरिजन जो चार्ट है ये मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए कि 6R रूल जो है वो किसको जाके इंपैक्ट कर रहा है, तो सीधा सीधा है ये अनऑफिशियल एपीआई को जाके इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये हर 6 घंटे के अंदर लॉग आउट हो जाएगा। इसके अंदर को एग्जिस्टिंग फीचर और जो ब्रांड मोड हैं ये दोनों के दोनों इंपैक्ट नहीं होंगे, यहां से आपके मैसेजेस जाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको स्विच क्यों होना चाहिए ऑफिशियल एपीआई के अंदर, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि हम ऑफिशियल एपीआई के अंदर स्विच क्यों हैं, क्योंकि हमारा अनऑफिशियल एपीआई से मैसेज तो जा रहा है। अब गवर्नमेंट अगर ये रूल लेके आ जाती है तो मेरे हाथ में या किसी भी अनऑफिशियल प्रोवाइडर के हाथ में वो चीज नहीं रहेगी, आपका लॉग आउट बार बार होगा। अब उन चीजों से आपको बचना है तो आपको ब्रांड वेरिफिकेशन या फिर को एग्जिस्टिंग फीचर, व्हाट्सएप का जो 2 फीचर हैं ये हम लोग ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, तो आपको वहां पे स्विच होना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें कि हम उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे अनऑफिशियल एपीआई को, तो आपको यहां पे आना ही पड़ेगा। हम आपको इतना उसमें दे सकते हैं कि आप QR कोड को हम इजी कर सकते हैं स्कैन करना, लेकिन उससे भी आपका काम होगा नहीं। तो अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट अगर इस रूल को फोर्सफुली अप्लाई कर देती है तो आप धीरे धीरे करके अपना जो है मोबाइल नंबर या जो भी आपने हमसे प्लान लिया हुआ है उसको आप स्विच कर सकते हैं को एग्जिस्टिंग फीचर में, क्योंकि मैंने इसके अंदर बड़ा डिटेल में आपको समझा दिया है दोनों, या ब्रांड मोड में। जैसी आपकी कंपनी की नीड हो वैसा आप उसको स्विच कर सकते हैं। देखिए आप जब ऑफिशियल एपीआई में जाएंगे तो जितने भी बटन मैसेज वगैरह अनऑफिशियल एपीआई में काम नहीं करते हैं वो वहां पे काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी सारी चीजें वहां पे काम करेगी। चैटबॉट भी आपका बटन के साथ में काम करेगा। यानी देखिए अगर आप उसके साथ जाएंगे तो आपको
थोड़ा बेनिफिट तो अलग मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं चार्जेस की, क्योंकि सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो रहेगा आपके लिए चार्जेस का। तो देखिए, मेटा आपसे दो प्रकार से चार्ज करेगा। या तो आप हमसे क्रेडिट ले सकते हैं मैसेजेस के, या आप अपना ओन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी मेटा की वेबसाइट पे डाल सकते हैं। यानी कि आपको टू सेपरेट बिलिंग मैनेज करनी है। आपने हमसे सब्सक्रिप्शन ले लिया, हमारा प्लेटफॉर्म फी दे दिया, आप फ्री। हमारे पास में लॉन्ग प्लान भी है, यानी कि आप 2 साल 3 साल तक के भी प्लान ले सकते हैं। इसके बाद में, प्लान लेने के बाद में कुछ जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे हैं कि हमें, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान लेते हैं, आप सपोज करिए कि आप बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे आप 1 साल का प्लान दे दीजिए और जितना अनऑफिशियल का बचा हुआ है वो उसमें हम एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 साल का आप प्लान लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको सेटअप फी भी देनी पड़ सकती है। अब हम सेटअप फी चार्ज क्यों करते हैं वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सेटअप फी हम चार्ज इसलिए करते हैं कि हमें आपका एक तो पोर्टफोलियो सेटअप करना होता है, दूसरा हमें आपके लिए एक डमी वेबसाइट रेडी करनी होती है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, और एपीआई कॉन्फ़िगरेशन और टेस्टिंग, इन सब के अंदर बहुत सारा समय बर्बाद होता है। और ये जो समय, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि हमारा टाइम ही पैसा है। हम कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे आपको, हम लोग आपको सर्विस दे रहे हैं। अगर मैंने आपके लिए 4 घंटे भी दिन में दिए हैं इस सेटअप करने के लिए, तो आप समझिए कि मैंने वो एक तरीके से पैसा ही लगाया हुआ है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर टाइम ही पैसा है। तो अगर आप छोटा प्लान लेते हैं 1 साल का, तो आपको पे करना होगा, अलग से पे करना होगा सेटअप कॉस्ट। क्योंकि ये सेटअप कॉस्ट जब हम सेटअप करेंगे तो आप खुद को भी पता चल जाएगा कि नहीं, ये एकदम जेन्युइन कॉस्ट ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। आप हमारे पार्टनर से या सेल्स टीम से आप संपर्क कर सकते हैं कि क्या चार्जेस हैं, क्या इसके प्लान है। अगर आप लंबे प्लान पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे प्लान पे जाते हैं, तो कोई भी सेटअप कॉस्ट वगैरह नहीं लगेगी, उल्टा हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। क्योंकि आप अगर लंबा प्लान लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट रहता है, लेकिन अगर आप 1 साल का प्लान लेंगे तो आपको सेटअप फी अलग से देना पड़ेगी, और धीरे धीरे करके आपका अकाउंट जो है इसमें मर्ज हो जाएगा। लेकिन अब हम बात इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि क्या ये सेटअप एक दिन में पॉसिबल है। देखिए, इसके दो जवाब है, एक तो हाँ और दूसरा नहीं भी। क्यों, क्या होता है कि कभी कभी अगर आपने कभी अपने फेसबुक अकाउंट का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, या ऑफिशियल एपीआई में यूज़ नहीं किया है, या आपने पहले कभी ऐड रन की है और किसी भी प्रकार का आपके अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन आता है, क्योंकि इसके अंदर फेसबुक जो है मैंडेटरी फील्ड हो जाती है, क्योंकि मैंडेटरी आपको फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। अब अगर उस कंडीशन में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आता है तो 2 दिन भी लग सकते हैं और 8 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है तो सेम डे काम हो जाता है, या अंडर 2 डेज तो काम हो ही जाता है। तो ये चीज़ें, अब इसमें हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो को एग्जिस्टिंग फीचर अगर आप लेते हैं या फिर आप ब्रांड वेरिफिकेशन लेते हैं, तो नंबर एक तो आपके कंपनी का लीगल कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे हम जीएसटी नंबर को ही ले लेते हैं, या आपके पास गुमास्ता होगा, या फिर आपके पास में एमएसएमई होगा, इन सब में से कोई एक चीज़ लगेगी। दूसरी चीज़, डमी वेबसाइट हम खुद बना देते हैं। अगर आपके पास अपनी ओन वेबसाइट है तो हम उसी का यूज़ कर लेंगे, नहीं तो जो डमी वेबसाइट है वो हम खुद आपको बना के देंगे। आपका अपना एक फेसबुक पेज होना चाहिए। अगर आपके पास में अपना कोई फेसबुक पेज नहीं है तो मैं आपको यही बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आप आज ही बना लीजिए, कि 1 या 2 दिन के बाद में वो एलिजिबल हो जाए कि हम उस पर व्हाट्सएप एपीआई का सेटअप कर सकें। ये 3-4 चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं। एक मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आप उस पर रजिस्टर करेंगे। देखिए, मोबाइल नंबर 99% केस के अंदर तो सेम नंबर रजिस्टर हो जाता है, लेकिन अगर आपके नंबर पे किसी प्रकार की भी कोई रेस्ट्रिक्शन आती है तो आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा। या तो अगर आप नंबर चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो है लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमें फिर मेटा को क्वेरी रेज करनी पड़ती है, और मेटा के जो रिस्पॉन्स टाइम है वो टू लॉन्ग है। यानी कभी कभी तो 1 दिन सेम डे में रिस्पॉन्स आ जाता है, और कभी कभी रिस्पॉन्स आने में 8 दिन भी लग जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस और आपका जो पर्टिकुलर अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में आपको टेम्पलेट वेरिफिकेशन के लिए भी टाइम देना होगा। आप बार बार हैसल नहीं कर सकते, हमको बार बार फ़ोन नहीं कर सकते कि सर टेम्पलेट वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि हम सिर्फ प्रोवाइडर हैं। आपका जो टेम्पलेट है हम मेटा को दे देते हैं। आगे उस टेम्पलेट को आधे घंटे में वेरीफाई करना है, या 10 दिन में वेरीफाई करना है, या 24 घंटे में वेरीफाई करना है, डिपेंड ऑन ओनली मेटा। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये वीडियो के अंदर ये जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूं कि अगर मान लो हमने कोई टेम्पलेट मेटा पे सेंड कर दिया, तो आप मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट जो है business.facebook.com पर जाके अपना अकाउंट लॉगिन करके वहां आप चेक कर सकते हैं कि आपका टेम्पलेट बना या नहीं बना। नहीं बना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये मेरा फॉल्ट है, मेरे प्रोडक्ट का फॉल्ट है। लेकिन अगर वहां पे एक बार टेम्पलेट क्रिएट हो गया तो वो वेरीफाई या तो आधे घंटे में भी हो जाता है, या 24 घंटे में होता है। कभी कभी कोई केस, यानी कि हम बात करते हैं कि 100 में से 2 केस ऐसे होते हैं
कि जिनके 48 घंटे या 3-3 दिन लग जाते हैं, वरना 24 घंटे के अंदर आपका टेम्पलेट वेरीफाई हो जाता है। टेम्पलेट वेरीफाई होने के बाद में पर्टिकुलर हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जब आप अनऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे थे तो कोई भी उठा के मैसेज आप कस्टमर को भेज देते थे, वो बड़ा इजी था। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ईच मैसेज भेजने से पहले आपको टेम्पलेट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर आप टेम्पलेट वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट बड़ा मैंडेटरी चीज है। तो कोई भी फेस्टिवल हो गया या कुछ भी हो गया, अगर आपको मार्केटिंग भेजनी है या कस्टमर को भेजना है तो आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है कि आपको मेटा से उसको वेरीफाई करवा लेना है पहले ही। जैसे अभी होली आ रही है तो आपने 4 दिन पहले ही वेरीफाई करवा के रख लिया। एंड टाइम पे क्या होगा कि जो मैसेज आपको भेजना है वो आप वेरिफिकेशन में डालेंगे और मेटा ने अगर टाइम लगा दिया तो पता चले आपका फेस्टिवल ही निकल गया। उससे तो अच्छा है कि फेस्टिवल के 5 दिन पहले या 6 दिन पहले जो मैसेज आपको भेजना है, 1-2 प्रकार के, कोई जरूरी नहीं है, आप 3 प्रकार के 4 प्रकार के अपने टेम्पलेट बना के रख लीजिए। जैसी सिचुएशन हो वो मैसेज आपको भेजना है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपका टेम्पलेट ऑलरेडी वेरीफाई है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि मेटा आपसे कितना चार्ज करेगा पर मैसेज का। तो मेटा जो चार्ज करेगा, ये देखिए अलग अलग मेटा के पास में कैटेगरी है। तो कैटेगरी, सबसे पहले हम कैटेगरी पे आते हैं मार्केटिंग। कोई भी अगर आप मार्केटिंग का मैसेज भेजेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यानी कि वो 82 से 86 पैसे तक आपसे चार्ज कर सकता है, क्योंकि मेटा का जो चार्ज है वो मार्केटिंग मैसेज के लिए ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेटा इतना ज्यादा चार्ज क्यों करता है मार्केटिंग मैसेज के लिए। तो मेटा मार्केटिंग मैसेज के लिए इसलिए इतना ज्यादा चार्ज करता है कि मेटा नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग के मैसेज कस्टमर्स को जाएं। तो इस चीज को रोकने के लिए यहां पे प्राइस को इंक्रीज किया हुआ है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या मार्केटिंग के मैसेज अगर हम 1000 लोगों को भेजते हैं तो क्या 1000 लोगों को मैसेजेस चले जाएंगे? तो इसका सवाल का जो जवाब है वो हाँ भी है और नहीं भी है। अगर किसी कस्टमर को, यानी कि आप सपोज करो कि मैं आपका कस्टमर हूं, आप मुझे मार्केटिंग मैसेज भेज रहे हैं और मेरा जो नंबर है उस पर ऑलरेडी 3 या 4 मार्केटिंग के मैसेज आज सुबह से आ गए हैं, तो मेटा मुझे 24 घंटे तक फिर किसी भी मार्केटिंग मैसेज को अलाउ नहीं करेगा। यानी कि आपके जो हैं वो इकोसिस्टम लिमिटेड में चले जाएंगे। यानी कि मेटा बोलता है कि आज इस कस्टमर को मैं कोई भी मार्केटिंग मैसेज डिलीवर नहीं करूंगा, आप कल भेजो। मेरा सिस्टम 3 दिन तक ट्राई करता है। अगर 3 दिन के अंदर आपका मैसेज चला जाता है और तीनों दिन अगर फेलियर आते हैं तो उस कस्टमर को मैसेज नहीं जाता है। तो इस कंडीशन में बात यह हो गई कि मार्केटिंग की 100% डिलीवरी नहीं होती है। अगर आपने 1000 लोगों को भेजा तो मे बी वो 900 लोगों को ही जाए। वो 100 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास में मार्केटिंग का मैसेज आ गया। मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हूं कि आपका मैसेज मेटा को देता हूं। मैसेज भेजना कस्टमर को, नहीं भेजना, टोटली डिपेंड ऑन मेटा। मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। मेरा इतना काम है कि मैं सही फॉर्मेट में आपका मैसेज मेटा को दे दूं। आगे कस्टमर को भेजना है, नहीं भेजना है, कोई भी एरर आता है तो वो मेटा की जवाबदारी रहती है, वो हम लोगों की नहीं रहती। हम लोग बस आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ये मैसेज क्यों नहीं गया, क्योंकि इसकी डिटेल रिपोर्ट हम आप लोगों को देते हैं। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी मैसेज की। तो यूटिलिटी मैसेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 11.5 पैसे है, बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। तो ये 100% डिलीवरी है। जितने भी आप मैसेजेस भेजेंगे इनके 100% डिलीवरी है यूटिलिटी कंडीशन में, क्योंकि यूटिलिटी के कंडीशन में वही मैसेज जैसे आप इनवाइस भेजते हैं या तो फिर पर्टिकुलर आप बिल्स वगैरह जो भी भेजते हैं, लेजर भेजते हैं, वही सब कुछ इसमें जाता है। तो इसकी 100% डिलीवरी। ऑथेंटिकेशन का भी जो डिलीवरी है वो 100% है। तो ऑथेंटिकेशन भी आप मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, उसे आप OTP वगैरह भेजते हैं तो वो आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्विस मैसेज जो है 100% फ्री है। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है। तो सर्विस मैसेज आपको 100% फ्री मिल जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो है आप अलग अलग जो कैटेगरी हैं उसके रेट यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये चार्ज आपको डायरेक्टली मेटा को पे करना है। ये जो चार्ज है ये आपको हमें पे नहीं करना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर या इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूं कि कैसे पर्टिकुलर ये नया रूल्स इंपैक्ट करेगा अनऑफिशियल एपीआई को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।